हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज का हमारा टॉपिक है, ये डेल्टा मेक की वीएफडी है। इस वीएफडी की वायरिंग और प्रोग्रामिंग और पैरामीटर सेटिंग और डायग्नोसिस जितना हो सकता है इस वीडियो में हम निकालेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मैं इसका कवर हटा देता हूँ यहाँ से। ये इसका टर्मिनेशन है, ये देखो। इसकी वायरिंग अभी करेंगे, समझाएंगे आपको। और ये वीएफडी का डिटेल है, मॉडल है, ठीक है ना। तो ये MS300 सीरीज में आती है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें वायरिंग का डिटेल। तो मैं इसका सबसे पहले बोर्ड पे वायरिंग बनाऊंगा, फिर इसका प्रैक्टिकल करेंगे। मोटर हमारे पास रखी हुई है, मोटर भी दिखा दो, ठीक है ना। और ये टर्मिनेशन दिखा दो। मैं इसको बोर्ड पे पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम इसकी वायरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है सर। चलो, MI1, MI2, MI3, MI4, 7 तक है ना। MI6 और MI7। प्लस 24 वोल्ट, प्लस 24 वोल्ट, DCM, DCM, DFM और यहाँ पे RS485 का पोर्ट है लास्ट में। RS485 पोर्ट, ठीक है। ये RS485 का पोर्ट है। RARBRC यहाँ पे है, RARB और RC। ये हमारी रिले है। यहाँ पे एक पोर्ट है USB, ठीक है। सबसे पहले BFD को हम सप्लाई देंगे, मेन सप्लाई। तो BFD की जो मेन सप्लाई है वो हमारी कितनी है, सिंगल फेज 220 या 3 फेज 220। तो पहले मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे सप्लाई जो देनी है। लाओ, सप्लाई जो BFD को हमें देनी है, देखो RL1, SL2 और TL3, L1, L2, L3। और ये मोटर है WT1, VT1 और VT2 और WT3। ये टर्मिनल है, दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं, देखिए है। रिले 1, 2 और 3। तो मैं इसका पहले पावर कनेक्शन को यहाँ पे शो कर देता हूँ। पावर कनेक्शन ऊपर दिख रहा है ना, ऊपर। यहाँ पे हमने एक MCB लगा दी। सिंगल पोल की MCB लगाएंगे। यहाँ पे 3 टर्मिनल है, R/L1। देखो क्या टर्मिनल उस पे, R/L1 है ना, R/L1, S/L2 और T/L3। तो यहां से हम 2 को सप्लाई देंगे, यहां से देंगे फेस और यहां पे देंगे न्यूट्रल, ठीक है ना। ये जो BFD है, ये BFD 3 फेस आउटपुट 50 हर्ट्ज में
220 वोल्ट। तो हमारी बीएफडी दो तरह से आती हैं। हमारा जो 3 फेज मोटर होती हैं, तो बीएफडी का यूज मैं यहाँ बता देता हूँ। बीएफडी का जो यूज है वो हम काय के लिए करते हैं? आप में से कोई भी बताओ, काय के लिए करते हैं? स्पीड कंट्रोल करने के लिए 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब 3 फेज इंडक्शन मोटर दो तरह की होती हैं। एक आती है 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज। 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है ना, जो हम अमूमन यूज करते हैं। और एक मोटर आती है 3 फेज 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ये दो तरह की मोटर होती हैं, 3 फेज 415 में और 3 फेज 220। हम जिस मोटर की स्टडी कर रहे हैं अभी वो ये मोटर है 3 फेज 220। 3 फेज होंगे 220 होगा। तो यहाँ पे हमने अब इसके लिए जो इनपुट हम देंगे, इनपुट इसके लिए, अगर मैं इनपुट की बात करूं, इसके लिए, इस वाले के लिए अगर मैं इनपुट की बात करता हूं, ऊपर वाली के लिए तो चाहिए 3 फेज 415 वोल्ट। लेकिन इसके लिए जो इनपुट हम देंगे वो देंगे 3 फेज 220 वोल्ट या सिंगल फेज 220 वोल्ट। इन दो में से कोई भी एक हम देंगे। तो सबसे पहले जो बीएफडी का हम कर रहे हैं वायरिंग और प्रोग्रामिंग, वो कौन सी बीएफडी है? 3 फेज 220 वोल्ट। अब साथ ही साथ लिखना चाहें तो आप लिखते जाओ, ठीक है ना। अगर आपने लिखना है तो आप लिख सकते हैं। अब इसमें यहां पे 3 फेज 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, इसको हम करेंगे तो इसके लिए हम जो देंगे वो सिंगल फेज 220 दे रहे हैं। इसका मतलब फेज और न्यूट्रल हम इसको देंगे। ये तो मेन आ गया। तो बीएफडी को ऑन करने की सप्लाई हमने यहां दे दी। अब आता है यहां पे कनेक्शन का। तो ये जो टर्मिनेशन है ये वाले, ये है मल्टी स्पीड के लिए। किसके लिए बेटा? मल्टी स्पीड के लिए है। और मल्टी स्पीड में जो MI1 है ये स्टार्ट क्लॉकवाइज एंड स्टॉप। ये मैं यहां लिख देता हूं। MI1 है, नोट कर लो, स्टार्ट क्लॉकवाइज एंड स्टॉप। मतलब MI1 पे अगर सिग्नल आता है तो क्लॉकवाइज में स्टार्ट करेगा, जब तक सिग्नल आएगा तब तक ये चलाएगा। जैसे ही सिग्नल जाएगा ये इसको ऑफ कर देगा, ठीक है सर। MI2 जो है ना वो स्टार्ट काउंटर क्लॉकवाइज एंड स्टॉप। MI2 पे अगर सिग्नल आता है तो काउंटर क्लॉकवाइज मोटर घूमेगी, मतलब रिवर्स में घूमेगी, या एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं। जब तक सिग्नल आएगा तब तक घूमेगी उल्टी, और सिग्नल नहीं आएगा तो बंद। तो इस टर्मिनेशन को हम कहते हैं 2C, 2 वायर, 2C या 2 वायर। ये 2C या 2 वायर कनेक्शन है। एक आता है 3C या 3 वायर। 3C में हम 2C यूज कर रहे हैं, 3C यूज नहीं कर रहे। जब हम 3C यूज करेंगे तो हमें फिर 3 टर्मिनल स्टार्ट स्टॉप के लिए चाहिए। एक क्लॉकवाइज स्टार्ट, और क्लॉकवाइज को फिर हटा भी दोगे तो भी फिर चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। और एक काउंटर क्लॉकवाइज,
काउंटर क्लॉकवाइज में दे देंगे तो चलती रहेगी, फिर स्टॉप के लिए अलग से एक सिग्नल और चाहिए। तो 3C में 3 टर्मिनल और 2C में 2 टर्मिनल, तो हम 2C यूज करेंगे। 2C के लिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो प्लस का 24 वोल्ट है, प्लस 24 है ना, प्लस का 24 वोल्ट, मैं इसे छोटा कर देता हूं थोड़ा सा, प्लस 24 और यहां ले लेता हूं DCM। क्या ले लिया? DCM। तो मैं बता देता हूं कि हमारा ये जो इनपुट टर्मिनल है, ये टर्मिनल डिजिटल इनपुट टर्मिनल कहलाते हैं। क्या कहेंगे इनको? यहां जैसे PLC में आता है X, PLC में क्या आता है? X, I, X और I होता है ना, वही चीज यहां पे है, पर यहां पे X नहीं है, यहां पे MI, I माने इनपुट और M यहां पे डिजिटल को इंडिकेट किया है। तो आप इसे M मेमोरी भी कह सकते हैं, मेमोरी इनपुट, मेमोरी बिट कह सकते हैं। ये उन्होंने अपना आइडेंटिफिकेशन दिया है। मैं यहां से 24 वोल्ट, ये हमको यहां पे जो BFD है ये हमें प्लस का 24 वोल्ट यहां से देगी और 0 वोल्ट हमको यहां दे देगी। हमें मिल जाएगा? बोलो। मैंने 24 वोल्ट यहां से, आप देखो टर्मिनल देख रहे हो, MI 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 24 वोल्ट उठा के और यहां पे मल्टी स्पीड में कनेक्शन मैंने दिया। यहां से पहले मैं लेके जाऊंगा कहां? MI 1 पे मैंने लगाई यहां पे बटन, पुश बटन। अब पुश बटन अगर मैं लगाता हूं तो मैंने 24, अब मैं कंट्रोल किसको कर रहा हूं बेटा? 24। अगर इनपुट में 24 वोल्ट को कंट्रोल करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अब हमने प्लस का 24 वोल्ट कंट्रोल किया MI 1 पे, तो आपको ध्यान होगा PLC में हम कॉमन रखते हैं। यहां पे कॉमन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। कॉमन अंदर है और वो कॉमन की सेटिंग के लिए एक डिप स्विच होता है। मैं इस पर दिखा देता हूं कहाँ है। और टर्मिनल पे यहां देखो तो ये देखो लिखा है NPN और PNP, ये वाला। तो अगर हम NPN पे करते हैं और PNP, दोनों ऑप्शन यहाँ पे हैं कंट्रोल के लिए, सोर्स और सिंक। तो अब मैं यहाँ पे ये देखो, ये डिप स्विच है ना, ये पत्ती वाला, ये वाला, ये दिख रहा है? गौर से देखो, ये वो। अब तुम्हें देखा वीडियो में, समझ में आई? ये वाला, ये ठीक है ना? ये यहां से सेटिंग होती है, ठीक है ना? यहां से सोर्सिंग कंट्रोल हो जाता है। PNP लिखा है ना? हाँ। और ये ACI एनालॉग इनपुट का है, इसको भी बताएंगे अभी, पहले मैं इसे बता देता हूँ। ठीक है बेटा, पहले इसकी वायरिंग समझ लो। अब हमने क्या करना है कि MI 1, अगर मैं ये पुश बटन दबाता हूँ तो मुझे यहाँ पे कौन सा कंट्रोल बना, ये जो मैंने कौन सा कंट्रोल कर रहे हैं? सोर्स टाइप। तो हमारा जो डिप स्विच है वो कहाँ पे? सोर्स पे कंट्रोल, PNP पे हम इसको कर देंगे। कहाँ कर देंगे? PNP पे कर देंगे। अगर हमारा सिंक होता तो हमें फिर क्या करना होता? 0 वोल्ट। ये 0 वोल्ट को कंट्रोल करते, 24 हम कुछ नहीं करते, क्योंकि अंदर के अंदर हो रहा है जो भी हो रहा है। PLC में बाहर से कॉमन यूज होता है, या बाहर कॉमन नहीं है, कॉमन इंटरनल। बोलो क्लियर है? अब ये मैं पुश बटन अगर प्रेस करता हूं तो MI 1 पर सिग्नल जाएगा। अब MI 1 पर जब तक बटन दबेगी ये तब तक जाएगा, और जैसे ही आप छोड़ देंगे तो बंद हो जाएगा। MI 1 स्टार्ट लिखा है, ये क्या है? 2C में यही होता है कि जब तक सिग्नल जाएगा तब तक मोटर चलेगी, और सिग्नल जाना बंद तो मोटर भी बंद। अब मैं यहां से ये क्लॉकवाइज स्टार्ट, एक बटन MI 2 पे ले लेता हूं, यहां पे ये क्या है? MI 2। यहां पे ले लेता हूं CCW स्टार्ट, काउंटर क्लॉकवाइज स्टार्ट, और स्टॉप भी यही करेगा
जब तक सिग्नल जाएगा तब तक ये काम करेगा, और सिग्नल जाना बंद तो काम करना भी बंद। अभी कौन सा कंट्रोल हुआ? सोर्स टाइम। अब यहां पे आपको मिला स्टार्ट करना और स्टॉप करना। अगर मैं MI1 पे सिग्नल दे रहा हूं तो जब तक सिग्नल जाएगा तब तक चलेगी, सिग्नल जाना बंद तो ये भी बंद, और MI2 पे दूंगा तो जब तक सिग्नल जाएगा तब तक ये चलेगी, उसके बाद बंद। अब यहां पे एक स्टूडेंट कोई भी के लिए आ जाओ, ठीक है ना। साथ ही साथ हम इसको चला भी लेंगे फिर, है ना। मैं बताता जाऊंगा और तुम करते जाना। वायर ले लो, सप्लाई वायर उधर ही करना है, उधर ही बैठ ले, वहीं के वहीं करते रहना। ये VFD रख लो और मोटर रख लो। तो VFD में MI1 MI2 और यहाँ से उठा उतार। तो बहुत ज़्यादा मत कर दो, टर्मिनल खराब ना जाए, ठीक है, लगा दो उसमें। आ गई, देखो ये VFD को सप्लाई आ गई, हमने कनेक्शन दे दिया है ना। तो मोड वाली बटन दबाएंगे तो मोड वाली से हम वापस आ जाते हैं। मोड वाली बटन है ना ये देखो, ये मोड वाली, ये दिख रही है। मोड वाली बटन को दबा के हम इसकी वेलकम स्क्रीन पे आ जाते हैं, जो इसकी वेलकम स्क्रीन है, डिफॉल्ट स्क्रीन जिसको कहते हैं। समझ में आया? हाँ। अब आगे इसकी सप्लाई के बाद हम आगे का बताते हैं। तार लगाओ बेटा, ऑफ कर दो अभी सप्लाई, तार निकाल ही दो ना इसकी, लगा लेना है ना। हाँ, अब ये सप्लाई लगाओ यहां से +24 VFD से। मल्टीमीटर लाओ, मल्टीमीटर है। अभी हम मल्टीमीटर नया एकदम फ्रेश, समझ में आई? इसके द्वारा हम देखेंगे यहाँ पे 24 वोल्ट है ना। तो मल्टीमीटर से पहले चेक करेंगे, उसके बाद सप्लाई उठाएंगे। कनेक्ट करना है, लीड भी लगाना आता है ना सबको? हाँ लाओ, मैं फिर भी बता देता हूँ। ये मल्टीमीटर है, देखो नया मल्टीमीटर है। अब इसका ना ऊपर से कैप हटा दो, ठीक है ना। तो ये जो लाल वाली तार है, लाल वाली, इधर देखो, मल्टीमीटर के लाल वाली जो तार है उसको लगाना है जहां वोल्टेज लिखा है ना, वोल्टेज लिखा है, और कॉमन पे लगा देंगे काली तार। कॉमन दिख रहा है, कॉमन पे लगा देंगे ब्लैक वायर, लगा दी है। और इसको हम कहाँ लेके जाएंगे? वोल्टेज पे। तो इधर देखो, AC वोल्टेज कहाँ है? 600, हम 600 पे रखेंगे। वैसे तो 24 नापना है, अब हमें DC नापना है ना, 24 DC। तो हम DC पे लाएंगे। तो DC वोल्टेज, ये लाइन दिख रही ना ये, तो यहाँ 220 और 200, तो हम यहाँ पे रखेंगे 200 पे। कितने पे रखेंगे? DC में वोल्टेज 200 पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये, अब बेटा मेजर करो इनको, और आपने कहाँ मेजर करना है? पॉइंट आपको पता है ना, +24 और DCM, इन दोनों पे जो पॉइंट है ना उस पे, हाँ सेट है मामला। DCM पे ब्लैक और +24 पे आ रहा है ना। देखो वोल्टेज देखो, 23.6 शो कर रहा है ना। तो ये हमारा वोल्टेज आ गया। अब हम कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अब ये तार +24 से सप्लाई बंद कर दो, तार निकाल दो। ये कम से कम दिखे तो सही। शाबाश। अब इसमें +24 का तार निकाल लेके आओ, लाल वाली तार, रेड कलर की है ना। रेड कलर की तार +24 से लेके, और 2 पुश बटन दे दो बेटा, पुश बटन है ना,
तो पुश बटन के +24 से निकलेगी तो ये 3 नंबर पे लेके आनी है। कहाँ लानी है? 3, और 4 से निकाल के MI1 पे दे दो। 3 से लगा। देखो तार लगाने के लिए पहले समझ लो तार लगती कैसे है। पहले ये जो कनेक्टर है ना, कनेक्टर को दबाना पड़ता है। दबा रहे हो ना, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, दिख रहा है। अब जैसे इसको दबाएंगे तो ये नीचे जाएगा ना, बाद में ये पकड़ लेगा। तो ये जैसे ही नीचे गया तो यहाँ पे अब हमने क्या है कि +24 से तार ली, तो ये तार इन्होंने ले ली। देखो यहाँ +24 से तार लेके, ये तार +24 से लेके और ये पुश बटन पे जा रही है। 3 दोनों पे दे दो। 3 नंबर पे, किस पे? 3 नंबर पे। 3 नंबर पे हम इसको लूप कर देते हैं। पुश बटन के 3 नंबर पे, स्टार्ट पुश बटन के पे, ठीक है। उधर भी दे दो और इधर दोनों के 4 नंबर से निकाल दो। तो ये 4 नंबर से निकाल के MI1 और MI2 पे हमको देना है। करो वायरिंग। सभी को समझ में आ रहा है ना? ये क्या है? मल्टी स्पीड। अभी हमारा जो फंक्शन यहाँ तक हुआ, इससे क्या होगा? इससे केवल स्टार्ट का सिग्नल आएगा, स्पीड नहीं आएगी। ये केवल स्टार्ट का सिग्नल देता है। जैसे हम रेगुलेटर यूज करते हैं, पंखा चलाते हैं, तो पंखा के रेगुलेटर को अगर हमने 0 कर दिया और स्विच ऑन किया तो पंखा नहीं चलेगा। पंखा तभी चलेगा जब रेगुलेटर से स्पीड, हाँ। अब ये MI1 पे लगाओ, 1 पे है ना, दिखाओ MI1 पूरा दबा के, हाँ बस ठीक लग गया। और MI2 पे भी लगा दो एक तार, ठीक है ना। तो ये अभी तो केवल स्टार्ट का फंक्शन हो रहा है, अभी स्पीड का फंक्शन नहीं है। तब तक हम बात कर लेते हैं इसमें कौन सा पैरामीटर है बेटा, बताओ। पैरामीटर नंबर 20 बोलो। 20 का पैरामीटर 20 और 21 का डिटेल बताओ। 20 में क्या है? फ्रीक्वेंसी। BFD में पैरामीटर नंबर 20 है ना। 20 के 0 में क्या है? लगा दिया। MI1 और MI2 पे हमने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद अब ये तो हमारा क्या हुआ? ये तो स्टार्ट के लिए हुआ। अगर MI1 पे पुश बटन दबाएंगे, जब तक सिग्नल आएगा तब तक स्टार्ट का सिग्नल रहेगा, बट स्पीड नहीं है इसमें, स्पीड नहीं है। तो स्पीड के लिए 3, 4, 5, 6 और 7 भी है। 7 अभी हमने छोड़ दिया। अब हम 3 पे लाएंगे तो 3 पे भी फिर एक स्विच बटन या कुछ भी है, हम यहाँ से लाके यहाँ पे देंगे 3 पे। तो एक और ले लो, कोई स्विच वगैरह या बटन ले लो, और एक ले लो 4 पे। एक किस पे लेना है? 4 पे। तो मैंने 2 पे लिया। 2 पे लेने का क्या मतलब है? ये दोनों जो टर्मिनल है MI3 और MI4, MI3 और MI4, ये दोनों टर्मिनल हमारे स्पीड के हैं। ये क्या है? स्पीड। और ये भी। अब दोनों में कितनी स्पीड हम दे सकते हैं? दोनों में स्पीड आ सकती है 4। कितनी? कैसे आएंगी? यहां पे MI1 लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं MI2, और यहां पे स्पीड रिफरेंस, स्पीड रिफरेंस। अगर हमारे MI1 और MI2 दोनों 0 हैं, 0 का मतलब किसी को भी हमने ऑन नहीं किया। तार लगाओ बेटा, तुम वो मंगाओ। चलो पहले समझ लो फिर लगा लेना। फिर ये दोनों हमारे स्पीड के रेफरेंस हैं, और 5, 6 भी स्पीड के हैं। तो यहाँ मल्टी स्पीड लेने के लिए मैं 2 टर्मिनल ले रहा हूँ खाली, 3 और 4। तो मैंने यहाँ पे लिखा MI3 और MI4 और यहाँ पे स्पीड रेफरेंस। अब यहाँ पे अगर मैं दोनों को 0 रखता हूँ, 3 और 4, MI3 और 4, तो ये क्या हुआ? MI3 और ये MI4। अगर दोनों 0 का मतलब दोनों में से किसी को भी ऑन नहीं किया, तो हमारी स्पीड है
जो एनालॉग में हमने भरी होगी उस स्पीड पे मोटर चलेगी। किस पे? एनालॉग। अगर हमने इसको 1 किया, उसको 0 किया, मतलब MI3 स्विच को ऑन कर दिया, तो हमारा जो स्पीड है वो हमारे स्पीड रेफरेंस होगा, वो हमारी फर्स्ट स्पीड मान लो, मल्टी स्पीड फर्स्ट। तो ये स्पीड 1। यहाँ पे जो भी स्पीड आप भरेंगे तो यहाँ पे कितने पे चलेगा उसके लिए पैरामीटर है। क्या है? स्पीड के लिए बेटा कौन सा पैरामीटर चलता है? ग्रुप नंबर 4, बोलो। ग्रुप नंबर 4। तो पैरामीटर के ग्रुप नंबर 4, 04 का 00 में अगर आपने मान लो, चलो पैरामीटर बाद में कर लेंगे, पहले स्पीड समझ लो। अगर मैं ये करता हूं और मान लो मैंने स्पीड भर दी कितनी? 20 हर्ट्ज। कितनी? अगर MI3 ऑन होता है तो ये 20 हर्ट्ज पे चल जाएगी। और मैंने अगर 01 दूसरी स्पीड ले ली, वो भर दी मान लो 30 हर्ट्ज, और तीसरी स्पीड भर दी 25 हर्ट्ज। अब इसका मतलब समझ लो, मैंने लिख दिया 3 स्पीड, हम 4 स्पीड टोटल मिलेंगी 2 टर्मिनल से। कैसे कैसे? जब दोनों में से किसी को भी ऑन नहीं किया तो जो एनालॉग की स्पीड है हमको वो मिल जाएगी। अगर हमने MI3 को ऑन किया तो जो यहाँ पे भरेंगे इससे संबंधित पैरामीटर होगा। क्या होगा? इससे संबंधित जो पैरामीटर होगा उसमें भरोगे उतने पे ये चलेगी। तो हमें इसका पैरामीटर नंबर चाहिए। अगर मैं इस 4 को करता हूँ, मतलब इसको ऑफ रखता हूँ और 4 वाले को इसको ऑन करता हूँ, तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी यहाँ भरेंगे इसका जो पैरामीटर होगा उसमें ये वैल्यू जाएगी। और अगर मैं दोनों को ऑन करता हूँ तो इससे संबंधित जो पैरामीटर होगा उसमें जाएगी। ठीक है? तो इसका पैरामीटर है 04 ग्रुप का 00, 04 का 01 और 04 का 02। तो आप जो है ना BFD का मैनुअल डाउनलोड करना मैंने आपको बता दिया था, उसमें आप देख सकते हैं मैनुअल में ये पैरामीटर आते हैं। मैनुअल डाउनलोड करेंगे, BFD का मैनुअल आपके पास है, डाउन निकालो लाओ। पैरामीटर ग्रुप सभी लोग BFD MS 300 का मैनुअल डाउनलोड करेंगे तो उसमें पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। देखो ये पैरामीटर्स हैं। 00 ग्रुप का 0 नंबर मैनुअल वही है बेटा, 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर कंट्रोल मोड, और 11, 12, 16, 17, 20 मास्टर फ्रिक्वेंसी कमांड, और 21। अब मैंने क्या बताया था, मुझे कौन सा चाहिए? ग्रुप नंबर 4। तो मैं ग्रुप नंबर 4 में जाऊंगा। देखो ग्रुप नंबर 1 के पैरामीटर क्या है? बेसिक पैरामीटर। ग्रुप नंबर 1 के क्या है? बेसिक। और ग्रुप नंबर 2 ये ग्रुप नंबर 2 में है डिजिटल इनपुट आउटपुट पैरामीटर। ये 2 वायर 3 वायर जो बताया था ना अभी सिलेक्शन, वो ग्रुप नंबर 2 से होगा। और ग्रुप नंबर 2 के बाद ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 आता है एनालॉग इनपुट आउटपुट। 2 में क्या है? डिजिटल इनपुट आउटपुट, 3 में एनालॉग इनपुट आउटपुट। और ग्रुप नंबर 4 में है मल्टी स्पीड। 4 में क्या है बेटा? मल्टी स्पीड। तो मैं 4 का 00 फर्स्ट स्पीड रेफरेंस आ रहा है। देखो 0400 लिखा है ना, ये देखो 04 फर्स्ट स्पीड 0400 लिखा है, ये यहाँ पे मैं भर दूंगा। और सेकंड स्पीड 0401 और थर्ड स्पीड, तो मैं 3 स्पीड लूँगा। इसमें और भी स्पीडों के ऑप्शन है क्योंकि टर्मिनल ज़्यादा हैं। तो इसमें टोटल स्पीड कितनी है? 15 तक जा सकती हैं। कितनी? 15 तक, 15 स्पीड तक। हाँ। तो 0400 फर्स्ट स्पीड, 0401 और 0402। ठीक है, चलो। तो मैंने क्या करा यहाँ पे 0400 में कितना भर दिया? 20। 0401 में 30
और 0402 में 25। ये वैल्यू चेंज कर सकते हो, ये फिक्स नहीं है, लेकिन भरनी ही नहीं मैं। तो ये कौन सी स्पीड हुई बेटा? फर्स्ट। ये कौन सी हुई? फर्स्ट स्पीड। और ये सेकंड स्पीड, और ये थर्ड। तीन स्पीड हो गई, और दोनों जीरो हैं, तो उस समय एनालॉग पे जो भी सेटिंग होगी उस पर चलेगा। अब इसको मैं भरना है, तो अब पैरामीटर 00 का 20 निकालो। सबसे पहले हमें सिलेक्शन करना होगा मोड, तो वही दोबारा लाओ। अब आओ पैरामीटर, आ जाओ। अब मुझे कौन सा पैरामीटर देखना है? पैरामीटर 00 ग्रुप का, किसका? हाउ टू रीड BFD पैरामीटर मैनुअल। ये ऑलरेडी मैंने हाउ टू डाउनलोड भी डाला हुआ है और रीड वाला भी डाला है, वो आप देख लेना। बाकी मैं मेन पैरामीटर यहाँ पे ले लेता हूँ। 00 का 20 लिखा है, 00 ग्रुप का 20 दिख रहा है। 20 में लिखा है मास्टर फ्रिक्वेंसी कमांड सोर्स ऑटो रिमोट। तो यहाँ पे हमें देखो, इसमें देखना, ये थोड़ा सा करो, हाँ। अब देखो इसमें मल्टी एक्सटर्नल टर्मिनल कहाँ लिखा है बेटा? बताओ। 0 पे क्या है? डिजिटल इनपुट। 1 पे RS 485 कम्युनिकेशन है। 2 पे एक्सटर्नल एनालॉग इनपुट, और 3 पे एक्स्ट्रा अप डाउन, अप डाउन, और 4 पे पल्स, पल्स, और 6 पे कैन ओपन। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? एक्सटर्नल अप डाउन। क्या नंबर है? मल्टी फंक्शन इनपुट पैरामीटर लिखा है 3 नंबर। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे? 3 नंबर। मल्टी स्पीड वाला ही है ये 3 नंबर। तो 20 में क्या रखेंगे? 3। कितना रखेंगे हम? 22 में 20 में 3, और 21 और लो। 21 है कमांड ऑपरेशन। 21 में स्टार्ट स्टॉप का है, जिसमें हम डिजिटल कीपैड एक्सटर्नल टर्मिनल 2, तो 21 में रखेंगे 2। 21 में 2 स्टार्ट स्टॉप के लिए। तो ये जो है ना, इसका सिलेक्शन जो होगा पर 00 ग्रुप के 21 पैरामीटर में 2 रख के इसका सिलेक्शन हो जाएगा, और इनका सिलेक्शन जो होगा वो हमारा जो मल्टी स्पीड है, ये क्या है? स्टार्ट स्टॉप। और 00 के 20 में कितना है बेटा? 3। तो हमें इतने पैरामीटर ये काय के लिए हैं? ये एक्सटर्नल टर्मिनल 21 का 2, ये क्या है? एक्सटर्नल टर्मिनल। टर्मिनल है ना दोनों, बाहर के टर्मिनल से। और ये स्पीड है, ये क्या है? मल्टी स्पीड। मल्टी स्पीड, ठीक है। अब आप इसको प्रोग्राम करो। चलो मोटर के कनेक्शन और लगा दो। ये देखो मोटर के कनेक्शन है, UVW पे मोटर के कनेक्शन भी मैं लगवा देता हूँ। तो मोटर के कनेक्शन लगाने के लिए UVW टर्मिनल होंगे ना, उस पर मोटर के कनेक्शन लगा दो। दिखा के लगा दो, U, V और W, बस। ये U1 पे लग गया, हाँ, और V1 और W1 तीनों पे लगा दो। U1, V1 और W1 पे लगा दिया। पैरामीटर को सेट करना भी बता देता हूँ, चलाने के लिए हमें जो चाहिए, है ना। मैनुअल सभी लोग डाउनलोड कर लेना, ये तो आपको चाहिएगा। तुमने कर लिया? और हाँ, डेल्टा W1 हो गया, ठीक है। अब मैं आगे क्या करता हूँ, इसको करने के बाद अब आप ना मल्टी स्पीड वाले टर्मिनल लगा दो। अभी ये 2 टर्मिनल रह रहे हैं, MI3 और MI4। MI3 और MI4 का कनेक्शन और लगा दो। MI3 4 के कनेक्शन और लगा दे, फिर मैं आगे पैरामीटर सेटिंग इसकी करते हैं। यहाँ से 24 वोल्ट ले लिया, लगा दो।
इसको एक एनो में दे दिया, एक पुश बटन लगा दिया। तो एक और मैंने बोला था ना, दो लगा देते इसमें। ये नहीं है, ये दूसरा है ना, इधर ले, ये ले ले स्पीड वाला। नहीं रुको रुको, ये तुम लगाओ बेटा उधर, इसको बाहर दे दे। चलो दो तार लेके आओ वहाँ से, कॉमन ले जाओ। 24 वोल्ट तुम इनको दे दो, ये वहाँ से दोनों की लेके आएंगे। ये ले जाओ 24 वोल्ट लगा के कॉमन करके, और दो तार निकाल के इनको दे दो, जब तक मैं पैरामीटर सेट कर देता हूँ, है ना। ये तार निकाल रहे हैं, ऑन कर दो। रुक जाओ पर सब, वहाँ पर वो सप्लाई ले। ठीक है ठीक, कर लेने दो पहले, कर लेने दो, जल्दबाजी से फ़ायदा नहीं है। ठीक, कितने मिनट का हो गया? ठीक है, लगा दो, दोनों तार लेके लगा के तब DCM में 0 है। ठीक है, डिप स्विच तो कर रखा है। अब इधर लो, इससे निकाल के तो दो, तार लगाओ फटाफट तुम। रुक जाओ, कौन सा टर्मिनल है? यही है 1 2, ये लगा, दबा दे, लगा दिया, छोड़ दे। ये निकल जा, ऊपर आ जा रहा है। अब लगाइए, ऊपर आ जा। लग गया, और दे, ये रह गया ना 3 वाला, ले रहे। ठीक है ना, अब ना आ रहा ऊपर, है ना। हाँ ठीक है, निकल रही है क्या? नहीं नहीं निकलेगी, सही है। ठीक है ना, ये कौन सी निकल गई? 24 वोल्ट वाली निकल गई। 24 वहाँ होगी, 24 वाली लगा। ये कौन सी है 24? देखिए ये टूटा हुआ है। ये, ले, ठीक है। अभी ऑन करें, लो। एक तार और होगी, ये नहीं, न्यूट्रल वाली का है, सप्लाई वाली। सप्लाई वाली तो ये है ना, एक तो ये है, एक तार और होगी, एक और दे। एस वाले से ले ना, एस वाले से। फेस किधर है? इधर है। ठीक है, लगा। हो गया, ठीक है। अब बटन दबाना, सेट है क्या? दबा, बटन दबी बेटा, तू बटन दबा एक। स्टार्ट वाला सर। हाँ एक दबा दे कोई, तू भी दबा तू। चल, हाँ चलाओ, चलाओ चलो। अभी देखो ये चल रही है कितना, 37। फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? 30। अब हमें ये कम करनी है, ठीक है ना। तुम बटन दबाओ बेटा, एक बटन दबाओ, ये 50, दूसरी बटन दबाओ। अब मैं एक एक करके जो स्पीड है ना वो सेट करूँगा, ठीक है। बस रुक जाओ, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, बस। इसके लिए मोड वाली बटन दबाओ, मोड वाली दबाई, फिर दबाओ, ठीक है। अब एंटर वाली दबाओ,
अब रुक जाओ, हमारा ग्रुप नंबर आ गया 00 00 के फिर एंटर दो, नहीं रुक जाओ, 00 आ गया ना। अब हमें 0 नहीं, ग्रुप नंबर 0 नहीं चाहिए हमको, कहने में चाहिए 4। तो ग्रुप नंबर 4 लेने के लिए आप इस बटन को दबाओ, अप 1 2 3 4। अब ग्रुप नंबर 4 में आ गए। ग्रुप नंबर 4 में आने के बाद एंटर मारो। अब ये पैरामीटर नंबर 00 है, ग्रुप नंबर 4 का पैरामीटर नंबर 00, इधर देखो। अब एंटर कर दो, कितनी वैल्यू है 30। तो हमारी जो है ना यहाँ पे कितना है 20, तो इसे कम कर दो, इसे 20 कर दो। ट्वेंटी करो इसको, धीरे 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 बेटा, हाँ 20 कर दो इसको, 20। ठीक है, एंटर कर दो, दबा के रखना थोड़ी देर, दबाओ। हाँ, फ्लैश आ जाता है ना, उसके बाद कंफर्म माना जाता है। अब ये ग्रुप नंबर, ये पैरामीटर नंबर ग्रुप 4 का 00 है ना। अब आते हैं हम 1 पे, 1 को एंटर करो। 1 में कितनी वैल्यू है 20, जबकि 1 में हमें कितनी चाहिए 30। इसको 30 कर दो, बढ़ाओ 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 बढ़ाओ। 30 करना है सर ना? हाँ 30 था। 30 कर दो ना इसको। 20 तो पहले वो कर देना, 31। ये हमारा 30 हम कर देते हैं इसको, है ना। 30 हो गया, एंटर करेंगे, फ्लैश आ गया, हो गया सेट। अब 1 के बाद आता है 2 में कितनी वैल्यू है 33, हमें कितनी करनी है 25 है, 25 करनी है। 25 कम कर दे इसको, इसको कम कर दो, 25 कर दो। ये काय को खड़ी है यहाँ, दिखावे की तो खड़ी है, ठीक है ना। हो गया, ओके एंटर कर दो, 25 हो गया, ठीक है। अब हम बैक आने के लिए मोड वाली बटन ना ये दबाएंगे, इससे हम एच लेके आना। अभी क्या आ रहा है ए आ रहा है, PL ऐप, हमें एच चाहिए जो रनिंग फ्रिक्वेंसी चाहिए। अब एंटर 00 का 30 में कितना है 3 है ना, और 31 में 1, 31 में 1, रुक जाओ 32 सोर्स ऑफ एक्सिलरी फ्रीक्वेंसी, छोड़ दो, चलाओ बटन दबा। बस छोड़ दे, दूसरी दबा, दूसरी दबा, ठीक है। अब दोनों को दबा ले, ठीक है, सही है। अब ओके, अब देख लो तीनों स्पीड आपको मिल रही हैं, तीनों स्पीड देख लो। अभी इसमें क्या है ना, मास्टर प्लस एक्सिलरी फ्रीक्वेंसी का भी ऑप्शन है, वो भी सेट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये तो 21 और 20 का था, 1 और 3, और मास्टर एक्सिलरी का। तो अब देखो, अब आपने कैसे प्रैक्टिकल करना है, 0021 में 1 और 0020 में 3, बाकी 30, 31, 35, 36 और भी पैरामीटर है, उनको देखेंगे, सबको सेट करना पड़ता है। अब इधर देखो, अब आप ये वाली बटन दबाओ, क्लॉकवाइज दबाओ, और साथ ही साथ MI3 भी दबाओ। कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है 20 आ रही है, देखो 20 है यहाँ, 20 ही हम बढ़िया टेक दे, वहाँ थोड़ी देर दिखाई दे, एकदम दिखनी चाहिए एकदम, हाँ आ रही है। अब बेटा वो बटन छोड़ के दूसरी बटन दबाओ, 30 आएगी, देखो दूसरी बटन दबाओ,
30 आ गई, ठीक है। अब इसे भी छोड़, अब दोनों को दबा दो, दोनों को दबाएंगे तो कितनी आई, तो ऐसे करना है, हाँ ऐसे 25 आ रही है ना, ऐसे रखो इसको 25, ठीक है। तो ये BFD का ओके, ठीक है। अभी सभी स्टूडेंट बैठ जाओ, अब मैं आपको फाइनल कर देता हूं। हमने अभी इसको चलाया है, वो किस पे चलाया है, मल्टी स्पीड पे। किस पे चलाया है, मल्टी स्पीड पे। अब हम और एनालॉग भी है, कम्युनिकेशन से भी है, जॉग भी है, कई मोड होते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें और भी पॉइंट है, अगर ज़्यादा स्पीड हमको चाहिए तो हम इनका भी यूज करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारा जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हैं। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है, ज्वाइन करना चाहता है, तो मैं पहले एक बात बता देता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कितना है, 33 ईयर्स। अब 34 हो जाएगा। अब मैं खुद डायरेक्टली कोई भी क्लास जब देता हूँ, करता हूँ, तो आप समझ लो एक 33 साल के एक्सपीरियंस वाला आदमी पढ़ाएगा तो डेफिनेटली फर्क होता है। उसमें भी 18 साल ट्रेनिंग का, 18 साल पढ़ाने का और 15 साल इंडस्ट्रियल, जिसमें मैनेजर भी मैं रह के आया हूँ। पिछले 18 साल से ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग 18 ईयर्स। और फीस ज़्यादा नहीं है, बहुत कम फीस है। अभी कितनी चल रही है, 6000 में डेल्टा, मित्सुबिशी, सीमेंस, ओमरॉन, एलन ब्रेडली, फानुक, स्नाइडर, BFD, सर्वो, स्टेपर, PLC, HMI, स्काडा, हाइड्रोलिक, CNC में हाइड्रोलिक, और ये अपना जो CNC मेंटेनेंस वाला पार्ट, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, ये सब इसके अंदर आ जाता है। 6000 में ओनली आप करें। ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं। क्लासें बराबर चलती हैं, मेरा नंबर बराबर मिलता है। एडमिशन के नंबरों के साथ साथ मेरा नंबर मैं ज़रूर दे के चलता हूँ। जैसे मेरा नंबर, अगर मेरे से कोई बात करना चाहता है तो मेरा नंबर है 9717209241 और एडमिशन के नंबर हैं 9911448833 और दूसरा है 9911448855 और तीसरा है 9911448933। ये 3 नंबर्स हैं। इन 3 नंबर्स में से आप किसी भी नंबर पे कॉल करेंगे, बात होगी। और मैं एक ही बात कहता हूँ, अगर आपने कहीं से ट्रेनिंग ले भी ली है, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ट्रेनिंग ले ली, कॉन्फिडेंस की 101% गारंटी। और जहाँ कॉन्फिडेंस है, वैल्यू फॉर मनी क्या है, जहाँ कॉन्फिडेंस है वहाँ वैल्यू है, जहाँ वैल्यू है वहाँ मनी है।